हेलो एवरीवन, नमस्कार। अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ उसका टॉपिक है शनि की वक्री चाल। अब हम बात करेंगे कि वक्री शनि क्या होता है और वक्रतव किसको कहते हैं और वक्रतव होकर प्लैनेट हमें क्या प्रभाव देता है, हमारे जीवन पर क्या प्रभाव आता है। इन सब बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप वक्री शनि पर कंसल्टेशन चाहते हैं या वैसे भी अपने चार्ट की कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। तो चलिए, आज चर्चा शुरू करते हैं कि वक्री शनि क्या होता है, वक्रतव क्या होता है और इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और कितने दिनों के लिए शनि वक्री हो रहे हैं और कब वक्री हो रहे हैं वो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शनि प्लैनेट के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। शनि, जैसे कि आप सबको पता है कि दो राशियों के मालिक हैं, एक मकर राशि के, एक कुंभ राशि के। मकर राशि में शनि की जो क्वालिटीज़ होती हैं, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी एंड सेक्रीफाइस और फुल एफर्ट्स अपनी डालनी, ये सब ट्रेड्स जो है मकर राशि में हमें देखने को मिलते हैं। तो एक शनिदेव की राशि है, कुंभ राशि है, वो मकर से द्वितीय पड़ती है। तो कुंभ राशि में शनि मूल त्रिकोण की राशि है, इसलिए बहुत पावरफुल हो जाते हैं। तो जब ये दो राशियां हैं, जैसे मकर व कुंभ, तो एक राशि में शनिदेव जो है 2.5 वर्ष रहते हैं। तो ये है शनि का दो राशियों के ऊपर जो रिप्रेजेंटेट करते हैं इन दो राशियों के। तो आगे हम बात करते हैं कि वक्री क्या होता है प्लैनेट का होना। वैसे तो जैसे बुध भी वक्री होते हैं एंड राहु केतु तो वक्री हो रहते हैं, शुक्र भी वक्री होते हैं साल में, और सिर्फ सूर्य व चंद्रमा को छोड़कर सभी ग्रह वक्री होते हैं। और शनि जो है हर साल 140 डेज़ के लिए वक्री होते हैं। तो इन 140 डेज़ में जब वह वक्री होते हैं, तो क्या ख़ास प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। मोस्टली मैंने देखा है कि जब साढ़े सती का नाम लें, डैया का नाम लें, शनि की वक्री चाल का नाम लें, या शनि की महादशा या अंतर्दशा का नाम लें, तो लोग भयभीत हो जाते हैं, लोग डर जाते हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वक्री शनि में ये मैं मानती हूँ कि जब ग्रह वक्री होता है तो उसमें पावर्स और ज़्यादा आ जाती हैं रिजल्ट्स देने की, परंतु ये रिजल्ट्स हर बार हमेशा बैड ही होंगे, ये सत्य नहीं है। क्योंकि शनि जैसे कर्मों के दाता है, वो कर्मों के कारक है, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं, वो जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही हमें रिजल्ट्स देते हैं, उनका किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं है। तो वो डिपेंड करता है कि हमने कर्म कैसे किए हैं। अगर हमने पॉजिटिव कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए, तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर हमने बुरे कर्म किए तो हमें बुरे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब वक्री क्या होता है? वक्री का मतलब है टेढ़े होना या पीछे को चलना, उल्टी चाल को चलना। एक्चुअली जो ग्रह होता है वो उल्टी चाल को चलता नहीं है, वो सिर्फ हमें अपनी आँखों से दिखाई देता है कि ऐसे ग्रह उल्टी चाल चल रहा है, वो सीधा नहीं जा रहा है, वो उल्टी चाल चल रहा है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे छोटे होते हुए आप भी कभी ट्रेन में बैठे होंगे, या अभी भी हम लोग ट्रेन में बैठते हैं। तो जब ट्रेन में हम बैठे होते हैं, मान लो दो ट्रेन इकट्ठी खड़ी हुई हुई हैं, आपकी ट्रेन है और साथ ही एक ट्रेन और है, तो वो ट्रेन चल रही है। तो वो ट्रेन पहले रुकी हुई थी, वो चलना शुरू कर दिया उस ट्रेन ने, तो आपको ऐसे महसूस होगा कि आपकी ट्रेन भी चल रही है, बल्कि आपकी ट्रेन नहीं चल रही है, परंतु आपको महसूस होता है कि जैसे वो ट्रेन सीधी जा रही है और आपकी ट्रेन उल्टी जा रही है। तो इस जो ये महसूस होता है कि वो ट्रेन चल रही है, तो इसी तरह से ये हमें ग्रह यहाँ से पृथ्वी से नज़र आता है कि वो उल्टी चाल ग्रह चल रहा है। तो इस तरह से आप वक्रतव को समझ सकते हैं।
एक्चुअली जो ग्रह होता है वो पृथ्वी के बड़े नज़दीक आ जाता है, तो उसमें उसके जो इम्पैक्ट्स है, जो पावर्स हैं, वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है और तीव्रता से उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये है वक्रतव, इसको बोलते हैं हम वक्री होना किसी भी राशि का। और शनि जो है 140 डेज़ के लिए वक्री हो रहे हैं, 5 जून को वक्री हो रहे हैं और 23-24 अक्टूबर तक वो वक्री रहेंगे। तो वक्री होते होते वो 12 जुलाई को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो फिर वो इस साल जो है मकर राशि में ही रहेंगे और 16 जनवरी 2023 को वो वापस एक्वेरियस साइन में अपनी कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय जो है शनिदेव वो कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं और धीरे धीरे वक्री होते होते वो मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब ये एस्ट्रोलॉजी में ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट घटना मानते हैं कि वक्री होकर पिछली राशि में चले जाना, क्योंकि इससे पहले शनि मकर राशि में थे तो कुंभ राशि में उन्होंने प्रवेश किया और अब वक्री होकर वापस वो मकर राशि में आ रहे हैं। तो इसका क्या अर्थ है, इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको छोटे होते हुए हमने भी और आपने भी कभी होमवर्क नहीं किया होगा एज ए स्टूडेंट, तो आपको टीचर ने होमवर्क दिया है करने को, आपने होमवर्क नहीं किया। आप सुबह क्लास में एंटर हो जाते हो, टीचर पूछती है कि आपने होमवर्क किया है, हैव यू डन योर होमवर्क? तो आप कहते हो नहीं मैंने नहीं वर्क किया, अपना होमवर्क नहीं किया। तो टीचर आपको क्या करेगी, वो तो आपको यहाँ वहाँ पे ही स्टैंड अप कर देगी या आपको क्लास से आउट होने के लिए कहेगी कि आप अपना होमवर्क करके आओ, तभी इस क्लास में एंटर होने दिया जाएगा। तो इसको हम इस तरह से समझते हैं, जब शनि मकर राशि में प्रवेश करेंगे कुंभ राशि से वक्री होकर, तो शनि देव आपको आपका होमवर्क करने के लिए कह रहे हैं। आपने जो पीछे अपने वर्क छोड़ दिए हैं, अधूरे छोड़ दिए हैं, किसी कारण भी उन कार्यों के ऊपर आपने वर्क नहीं किया है, तो ये समय है उन कार्यों को पूरा करने का। शनि आपको मौका दे रहे हैं कि आप अपने अधूरे कार्यों को पूरा करें। हाँ, हो सकता है कि इसमें बड़े चैलेंजेस आपको देखने को मिले और थोड़े से आपको हार्डवर्क भी ज़्यादा करने पड़ा उस कार्यों को पूरा करने के लिए। तो परंतु जब आप इन सब कार्यों को पूरा कर लोगे मकर राशि में जितनी देर तक शनि रहेंगे और जब फिर वो एक्वेरियस साइन में एंटर करेंगे, तो ये जो हार्ड वर्क आपने किया है, ये जो इनपुट्स आपने डाले हैं, ये जो आपने ऑनेस्टी दिखाई है, सिंसियरिटी दिखाई है, जो भी शनि के गुण होते हैं आपने उस समय में, इस समय में आपने अगर दिखाए हैं, तो आपको जब शनि एक्वेरियस साइन में प्रवेश करेंगे तो इसके गुड परिणाम आपको लेने का समय होगा। आप उन रिज़ल्ट्स को पाओगे और फील करोगे उन रिज़ल्ट्स को। अब कैसे पता करें कि कौन से पेंडिंग कार्य हैं? ये पेंडिंग कार्य आपके प्रीवियस लाइफ के भी हो सकते हैं, पास्ट लाइफ के भी हो सकते हैं और इस प्रेजेंट लाइफ के भी पास्ट कर्मास हो सकते हैं। जो अभी तक आपने जीवन बताया है, उस जीवन में जो आपने कार्य अधूरे छोड़ दिए थे, उन कार्यों को पूरा करने का समय है, उनके ऊपर वर्क करने का समय है। तो शनि अब जब वक्री होकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो आपको अपना चार्ट निकाल कर देखना होगा, अपना होरोस्कोप चेक करना होगा कि मकर व कुंभ राशि आपके चार्ट में कहाँ कहाँ पड़ रही है। और जहाँ आपके चार्ट में मकर राशि पड़ रही है, तो उस भाव के जो भी कारक है, उन कारकों से जो भी कार्य है, उनको पूरा करने का समय है, उनके ऊपर वर्क करने का समय है। अगर आप उन चीज़ों के ऊपर वर्क कर लेते हैं, अपनी जो है पूर्ण निष्ठा दिखाते हैं, पूर्ण अपनी ऑनेस्टी दिखाते हैं, तो आपको इसके बेनिफिट्स आगे जाकर अच्छे देखने को मिलेंगे। अगर आप फिर भी ये इनकार करते हैं उन कार्यों को पूरा करने के लिए, तो शनि आपको हार्डशिप्स देंगे और आपको गर्दन से पकड़कर वो काम आपसे करवाएंगे ही करवाएंगे। तो बेहतर है कि आप अपने उन कार्यों को समझें खुद और देखें कि कहाँ पे आपको अपना होमवर्क जो इनकम्प्लीट छोड़ दिया है आपने, वो आपको कंप्लीट करना है, तभी आपको स्टार मिलेगा। अगर आप अपना होमवर्क कंप्लीट करोगे, तभी आपको मैम
उस वर्क के ऊपर स्टार देती थी ना, तो ये भी समय है स्टार लेने का। क्योंकि अगर आप अपना होमवर्क पूरी निष्ठा के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ, पूरी अपनी ऑनेस्टी के साथ आप करते हो, तो निश्चय ही आपको शनिदेव एक स्टार छोड़कर कितने ही स्टार देंगे फिर आपको। आपकी जो मेहनत है उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आपके चार्ट में ये मकर राशि लगन पे पड़ रही है, तो आपको क्या करना है, अपने ऊपर वर्क करना है। देखना है कि आप में कौन सी कमियां हैं जिस कारण आप अपना दूसरों को, अपनी जो पर्सनैलिटी को आप डेवलप नहीं कर सके और दूसरों को अपनी बातें नहीं समझा सके, दूसरों को आप अपने पीछे नहीं लगा सके। अपनी जो कार्य प्रणाली है, आपकी सिस्टम है जो आपके कार्य करने का, आपको उस पे चेक करना है कि क्या क्या कमियां हैं जिसके कारण आप जितना गेन चाहते थे आपको नहीं मिल पाया। अगर आप इन चीज़ों पे वर्क कर लेते हैं तो निश्चय ही आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मान लीजिए मकर राशि आपके द्वितीय भाव में बढ़ रही है, तो आपको क्या करना है, आपको वर्क करना है कि धन को कैसे संचित करना है, क्या क्या पॉलिसीज़ मैं अपनाऊं जिससे धन मेरा संचित हो सकते, पाई पाई को जोड़ना सीखे। यही जो है शनिदेव आपको इन पीरियड में लेसन सिखाना चाहते हैं कि आपको अपना पैसा और अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप को अच्छी तरह से डेवलप करना है, पैसे को संयोजन करना सीखना है और फैमिली के साथ, अपने कुटुंब के साथ अच्छी रिलेशनशिप बनाकर रखनी है और अपनी वाणी के ऊपर कार्य करना है कि किसी को कटु वचन मत बोलें। अगर आप इन जो सेकंड हाउसेस के जो ये कारक होते हैं इन पर वर्क कर लेते हो, तो नीचे ही आगे आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मान लीजिए मकर राशि आपके तृतीय हाउस में पड़ रही है। अगर तृतीय हाउस में पड़ रही है तो आपको सोशल मीडिया पे कैसे वर्क करना है, कैसे उपयोग करना है आपने सोशल मीडिया को, कैसे आप बेनिफिट्स ले सकते हो सोशल मीडिया से, कैसे अपने सिबलिंग्स के साथ रिलेशन अच्छे बनाकर रखने हैं और सिबलिंग से क्या फ़ायदे आपको प्राप्त हो सकते हैं, और आपको फुल एफर्ट्स कैसे डालनी है, कैसे परिश्रम करना है और कैसे अपने कार्य में सिंसियरिटी रखनी है। इन सब चीज़ों पे आप वर्क करके आप आगे जाकर जब शनि एक्वेरियस साइन में आएंगे तो आप टोटल अपने बेनिफिट्स ले सकते हैं। हो सकता है कि आप इन कार्यों पे जब वर्क करेंगे तो आपको बड़े बड़े चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, आपको चुनौतियां आपके सामने आएंगी, परंतु उन चुनौतियों को आपने पार करना है और कुंदन की तरह आपको शाइन करना है और शाइन करके आपको बाहर निकलना है और एक अच्छा आपको अपना बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनाना है, ताकि आप आने वाले समय में इन सब जो एफर्ट्स का आप फ़ायदा ले सकें। क्योंकि शनि आपको एक बार फिर मौका दे रहे हैं और इस मौके को यूटिलाइज़ कीजिए। मान लीजिए मकर राशि आपके 4th हाउस में पड़ रही है, तो आपके कोई पेंडिंग कार्य माँ के साथ रह गए थे कि माँ के साथ आपने कोई कार्य अपने पूरे नहीं किए या अपनी बॉन्डिंग कुछ वीक हो गई थी आपकी, तो ये शनिदेव आपको मौका दे रहे हैं कि अपने पेंडिंग वर्क को पूरा कीजिए और घर में जो माहौल है वो शांत प्रिय बनाएं और अपनी माता के साथ रिलेशनशिप, माता के साथ बॉन्डिंग अच्छी बनाएं और जो है अपने यहाँ पर अच्छे वर्क कीजिए और जिससे आपको आगे जाकर अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। मान लीजिए मकर राशि आपके 5th हाउस में पड़ रही है, तो जब 5th हाउस में मकर राशि पड़ रही है तो ये शनिदेव यहाँ आपको एक चुनौती दे रहे हैं कि कुछ कला सीखिए, अपने में स्किल्स डेवलप कीजिए, अपने को होनहार बनाएं ताकि आप आगे जाकर उन स्किल्स का फ़ायदा ले सकें और अपने आप को आप शाइन करवा सकें, अपने आप को अपना बेस्ट वर्जन बना सकें। तो यहाँ पर शनिदेव एक चुनौती और दे रहे हैं कि अपने बच्चों के ऊपर वर्क कीजिए कि बच्चों को किन चीज़ों की ज़रूरत है या बच्चों के साथ बॉन्डिंग जो है आपकी उसको अच्छी बनाएं। जब ऐसा आप करेंगे तो आने वाले समय में आपको अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। मान लीजिए मकर राशि आपके 6th हाउस में पड़ रही है, तो वह कीजिए ना अपनी डेली रूटीन पर कि मुझे एक सिस्टम बनाना है कि सुबह इतने बजे उठना है, मैंने सुबह वॉक के पे जाना है, योगा करना है, मैंने एक्सरसाइज करनी है, मैंने अपना वर्क करना है, प्रॉपर वे से अपनी डाइट लेनी है,
सब के ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा ताकि आपको आने वाले समय में अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त हो सके। अपने इनकम के सोर्सेज के ऊपर भी आपको वर्क करना है कि कैसे मैं धन के स्रोत नए नए बना सकता हूँ, कैसे मैं धन का आगमन करा सकता हूँ। तो यहाँ पर शनि आपको इन चीज़ों के लिए मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रही हैं, आपको ग्रोथ करने के लिए नए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। मान लीजिए मकर राशि आपके 7th हाउस में पड़ रही है, तो आपको रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना है कि आपकी बॉन्डिंग आपकी वाइफ के साथ कैसी है, हस्बैंड के साथ कैसी है, या पीछे आपने कोई दिल दुखाया है उनका, या पीछे कोई आपने रिलेशनशिप खराब की है। तो ये समय है उन चीज़ों के ऊपर वर्क करने का, सुधार लाने का और अपनी बॉन्डिंग को स्पेशल बनाने का, बॉन्डिंग को और मजबूत बनाने का, स्ट्रॉन्ग करने का। या कोई बिजनेस पार्टनरशिप है किसी के साथ, उसके साथ आपकी रिलेशनशिप किसी के कारण किसी भी कारण ख़राब हो गई थी पिछले कुछ समय में, तो ये समय आपको शनिदेव दे रहे हैं कि अपने आप को सुधारो, अपने ऊपर वर्क करो, अपनी कमियों को देखो कि कौन से मेरे में ड्रॉबैक्स हैं कि जिसके ऊपर वर्क करके मैं रिलेशनशिप को अच्छा बना सकता हूँ। तो ऐसा करने के लिए वो आपको मौका दे रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। मान लीजिए मकर राशि आपकी 8th हाउस में पड़ रही है। अगर 8th हाउस में आपकी मकर राशि पड़ रही है तो आपको क्या करना है, अकल्ट साइंसेस के ऊपर अगर आप रुचि रखते हैं तो आप उसको सीखने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आप अपना इन लॉज के साथ आप अपने अच्छे संबंध बनाकर रख सकते हैं, किसी कारण आपका झगड़ा हो गया था इन लॉज के साथ या आपका कोई मनमुटाव हो गया हुआ है, तो ये बेहतर समय है, अपने इन लॉज के साथ रिश्तों को मजबूत कीजिए, उनको सुदृढ़ बनाइए। क्योंकि अगर रिश्ते मधुर हो गए इन लॉज के साथ, फिर ही कुछ बेनिफिट हो पाएगा ना उनसे आपको। तो इनके ऊपर वर्क कीजिए। अगर आपकी मकर राशि 9th हाउस में पड़ रही है तो क्या करना है आपको स्पिरिचुअलिटी के ऊपर वर्क करना है। आपको अपने गुरुओं के साथ, टीचर की जो उन्होंने आपको गाइडलाइंस दी हुई है, उनको आपने फॉलो करना है गाइडलाइंस को, कि क्या आपके टीचर ने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी आपको काम करने की, क्या आपने वो अपना काम किया है, क्या आपने वो होमवर्क किया है जो टीचर ने आपको दिया था करने के लिए, क्या आपके गुरु ने कोई आपको गाइडलाइंस दी थी, क्या आपने उनको पूरा किया है। तो ये समय है, अगर आपने उसको पीछा छोड़ दिया था, अधूरा छोड़ दिया था, तो इसको आप पूरा कीजिए और आने वाले समय का जो है आप बेनिफिट लेंगे। मान लीजिए मकर राशि आपके 10th हाउस में पढ़ रही हैं, तो अगर पिछले समय में आपका किसी अपने बॉस के साथ, अथॉरिटी के साथ संबंध बिगड़ गए हैं, या कोई रिलेशनशिप ख़राब हो गई है, क्या कोई बॉस आपको समझ रहा है कि आप इस जॉब के काबिल नहीं हैं, आपकी ट्रांसफ़र करवा रहे थे, तो ये समय है अपने बॉस के साथ, अपनी अथॉरिटी के साथ, अपनी जिस भी कंपनी में आप वर्क करते हैं या जहाँ भी आप वर्क करते हैं, उनके साथ रिलेशंस को अच्छे बनाएं। और जो आपके साथ कोलीग्स हैं आपके, उनके साथ भी अच्छे रिलेशन बनाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपको आगे जाकर अपने कार्य में और अच्छे अच्छे मौके मिल सकते हैं, आगे आप प्रोग्रेस करने के लिए, आगे बढ़ोतरी करने के लिए, अगर आप इन चीज़ों पर वर्क करेंगे। अपने वर्क के प्रति पूरे ऑनेस्ट रहिए। अगर आपको 8 घंटे के पैसे मिलते हैं काम करने के, तो कोशिश कीजिए कि 9 घंटे आप काम करें। यही शनिदेव आपसे चाहते हैं। अगर आप अपनी जितना भी पोटेंशियल है उसके ऊपर जाकर वर्क करते हैं, तो आपको निश्चय ही एक जो है चमत्कारिक फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। अगर आप सोचें नहीं जी मुझे तो 5 घंटे के पैसे मिलते हैं, मैं तो 1 मिनट भी इसके ऊपर कार्य नहीं करूँगा, नहीं, आपको उससे ऊपर ही काम करना है। आपका कोई कस्टमर है, आपका कोई क्लाइंट है, आपको उस टाइम से जितना आप पैसे मिल रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, उससे ज़्यादा टाइम के लिए उसको आपको देना है, वर्क करना है, तभी आप अच्छे रिजल्ट्स पा सकोगे। मान लीजिए मकर राशि आपके 11th हाउस में पड़ रही है, तो वहाँ पर क्या है, गेन्स आपके बड़े भाई के साथ कैसे रिलेशन है, आपके सिबलिंग्स के साथ, स्पेशली बड़े भाई के साथ कैसे रिलेशन है, आपके दामाद के साथ कैसे रिलेशन है। तो अगर कोई रिलेशन आपके बिगड़े हुए हैं, डगमगा रहे हैं, कोई तनाव भरा वातावरण है आपस में, तो ये समय है आप
अपने उस तनाव भरे वातावरण को दूर कर सकते हो, तनाव भरे रिलेशन को दूर कर सकते हो, आपस में बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हो, आपस में बातचीत करके आप उस रिलेशन को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मान लीजिए आपके मकर राशि 12th हाउस में पड़ रही है, तो ये समय है आपका स्पिरिचुअलिटी में जाने का। आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप अपने सेल्फ को खोजने की कोशिश कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और कोई योगा कीजिए जिसमें आप अपने जो माइंड को है वो अपने काम कर सकते हैं। और अपने माइंड जो आप जब आपका शांत रहेगा तो अच्छे अच्छे थॉट्स आपके माइंड में आएंगे, तो अच्छी वाइब्रेशंस आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये तो मैंने बताया कि मकर राशि जहाँ जहाँ आपके 12th हाउस 12 हाउस होते हैं टोटल, तो मैंने सभी हाउसेस में बताया कि जहाँ जहाँ मकर राशि पड़ेगी तो इस तरह के आपको कार्य अपने ऊपर करने हैं। अब मकर राशि टोटल धनिष्ठा नक्षत्र में ही ये जो वक्री जो है पीरियड है, ये सारा शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब धनिष्ठा नक्षत्र क्या होता है? जो धनिष्ठा नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, एक नक्षत्र के 2 चरण पड़ते हैं मकर राशि में और 2 पड़ते हैं कुंभ राशि में। अगर आपका जन्म मकर राशि में हुआ है और धनिष्ठा नक्षत्र है, यानी कि चंद्रमा आपका अगर मकर राशि में है तो आपकी मकर राशि हो गई, और साथ में धनिष्ठा नक्षत्र भी है, या कोई चार्ट में और भी कोई प्लैनेट्स आपके धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो ये गोचर आपके लिए विशेष विशेष रिजल्ट्स लेकर आएगा। क्योंकि धनिष्ठा का मतलब क्या है पहले जानते हैं। सेलिब्रेशंस, बीटिंग ऑफ ड्रम्स, ये मतलब होता है धनिष्ठा का। तो आपको ये धनिष्ठा नक्षत्र जो है ये मंगल देव का नक्षत्र है। अगर आपका चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में है या कोई और प्लैनेट भी है तो आपको विशेष रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो वक्री शनि यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र वालों के लिए खास अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएंगे। हो सकता है कि उन्होंने अब जो भी कार्य किए हैं अभी तक, उनके लिए ये जो समय एक चमत्कारिक रूप में आए। और ये जो वक्री शनि की चाल धनिष्ठा नक्षत्र में है, ये उन लोगों को राजा भी बना सकती हैं और उन लोगों को रंक भी बना सकती हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कर्मास यू हैव डन इन द प्रेजेंट लाइफ एंड द पास्ट लाइफ। तो ये सारा कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हुए हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई अपने मन में ये मिथ्या मत डाले कि शनि वक्री होकर हमें बुरा ही प्रभाव देंगे, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो 140 डेज़ है, ये जो वक्रतव है, शनि की वक्री चाल है, इसमें आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने आप को सुधारें, अपने वीक पॉइंट्स को पकड़ें। अगर कोई आपको वीक पॉइंट्स बताता भी है, कोई गुरु है आपका, कोई टीचर है, कोई एल्डर ब्रदर है या कोई फ्रेंड है, कोई आपको आपके वीक पॉइंट्स बता रहा है, तो आप उसके साथ झगड़ा मत करें। उसके साथ विनम्रता से उस वीक पॉइंट्स को समझें कि आप में कौन से वीक पॉइंट्स हैं और आपने उस पर वर्क करना है। और देखिए, इसके बाद आपका जीवन का जो शैली बदल जाएगी, आपका जीवन एक चमत्कारिक रूप में बदल जाएगा। तो ये है आपके जो वक्रतव का रिज़ल्ट। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ आ ही गया होगा कि शनि वक्री होकर हमें क्या क्या प्रभाव दे सकते हैं और वक्रतव में हमें क्या करना है। तो इस तरह से हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने ऊपर वर्क कीजिए इन 140 डेज़ में, तो निश्चय ही आपको जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे नेक्स्ट ईयर 2023 में, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हरे कृष्णा।